आधी रात हॉस्टल में जब सभी साथी गहरी नींद में थे, एक लड़का चुपके से उठा। उसने दोस्त के महंगे जूते उठाए, पहले सूंघा फिर पहनकर देखा। वे 2800 युआन के जूते थे और बेहद आरामदायक लगे। उत्साहित होकर उसने मोबाइल से फोटो खींच ली। सुबह होते ही उसने पिता को फोन किया और झूठ बोला कि उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चुन लिया गया है। उसने कहा कि अगर प्रतियोगिता जीती तो कॉलेज में अंक बढ़ेंगे। मजदूरी करने वाला पिता खुशी से भर गया और बोला कि छुट्टी में लौटेगा तो उसके लिए अच्छा खाना बनाएगा। बेटे ने पिता से महंगे जूतों की मांग रखी। पिता का चेहरा उतर गया क्योंकि मजदूरी की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज और पत्नी के ऑपरेशन में खर्च हो चुका था। उन्होंने समझाया कि पुराने जूते अभी चल सकते हैं, लेकिन बेटा नाराज हो गया और धमकी दी कि अगर नए जूते न मिले तो पढ़ाई छोड़ देगा। बेबस पिता तस्वीर लेकर बाजार गए। बहुत खोजने के बाद मिलते जुलते जूते पाए। कीमत 1200 युआन थी, जो उन्हें भारी लगी, पर बेटे की खुशी के लिए खरीद लिया। रात को जब पिता जूते लेकर स्कूल पहुंचे, लड़का पहले घबराया कि कहीं मजदूर पिता को साथी न देख लें, लेकिन जैसे ही देखा कि ब्रांड वही है, वह खिल उठा। उसे लगा कि अब सभी साथी उसकी इज्जत करेंगे, पर वे नकली जूते थे जिसका पिता को अंदाजा भी नहीं था। लड़का अकड़ कर दोस्तों को पार्टी देने लगा। आज रात हॉटपॉट मेरी तरफ से। दोस्त उसकी तारीफ करने लगे, मगर उसी शाम पिता सामने आ गए। घबराकर उसने दोस्तों को आगे भेजा और पिता से चिड़चिड़ाकर बोला कि गेट पर मत आया करें। उसने झूठ गढ़ा कि टीचर बीमार हैं और उसे अस्पताल जाना है। पिता ने जेब से आखिरी 20 युआन निकाले और कहा, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। इसके बाद पिता साथी मजदूरों संग खाना खाने गए। पैसे न होने पर उन्होंने बहाना बना दिया। भूख से बेहाल होकर पास की दुकान से 50 पैसे का बन लिया। दुकानदार ने ताना मारा कि बंस छूकर धूल लगा दी। पिता ने सफाई दी कि हाथ साफ हैं, पर पैसे न होने से डांट कर भगा दिया गया। वे कोने में बैठकर बन खाते रहे और आंसू बहाते रहे। उधर बेटा होटल में पिता की कमाई लुटा रहा था। कुछ दिन बाद नकली जूतों की पोल खुल गई और अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में वह घर लौटा और पिता पर चिल्लाया कि नकली एजे ला दिए। अनपढ़ माता पिता समझ नहीं पाए कि बेटा बिगड़ रहा है। उसने 3000 युआन का कर्ज ले लिया। कर्ज देने वाले ने कहा केवल 1000 ब्याज देना होगा, लेकिन असलियत यह थी कि रोज 1000 युआन ब्याज जुड़ता था। बेटा यही नहीं रुका। उसने पिता से आईफोन मांगा और झूठ कहा कि पढ़ाई के लिए जरूरी है। पिता हैरान हुए, मगर बेटे की पढ़ाई सोचकर साथ चले गए। दुकान में बेटे ने सबसे महंगा मॉडल चुना। कीमत सुनकर पिता सन्न रह गए। उन्होंने कहा, इतने पैसे नहीं हैं, माँ के इलाज के लिए बचाना है। बेटा जिद पर अड़ा कि पैसे उधार लाओ। पिता ने मना किया तो वह नाराज होकर लौटा। रात में उसने माँ के ऑपरेशन के लिए रखे 40,000 युआन चुरा लिए। उसी से कर्ज चुकाया, आईफोन खरीदा, कपड़े और जूते लिए और स्कूल में अकड़ने लगा। साथ ही उसकी शान देकर दंग रह गए। इधर माँ की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 6000 युआन चाहिए। पिता घबरा गए, लेकिन पैसा तो बेटा ले गया था और उसका फोन बंद था। उधर कर्ज वसूलने वाले गुंडों ने हिसाब लगाया। कुछ ही दिनों में ब्याज 30,000 पहुँच गया। वे बोले, यह लड़का भागना चाहता है, चलो स्कूल चलते हैं। बेचारा पिता स्कूल गेट पहुंचा और गार्ड से गुहार लगाई, भाई मुझे बेटे से जरूरी काम है, मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने सख्ती से कहा, कितनी बार समझाऊं, बाहर वालों का अंदर आना मना है, फोन करो या टीचर को बुलाओ। पिता रोते हुए बोला, अगर फोन लगता तो यहाँ क्यों खड़ा होता, मेरी बीवी मौत से जूझ रही है। गार्ड ठंडे स्वर में बोला, समझ में नहीं आता क्या, ये नियम है, मेरी मर्जी नहीं।